नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सवसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्षिणं जैनम जयतु साक्षिणं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिळमो सुध केवली भणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ कर्ता कर्माधिकार चल रहा है, जिसकी गाथा 84 और 85 में अपने कार्य का कर्ता द्रव्य स्वयं ही होता है, और यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करने लगे तो द्विक्रियावादी होने का प्रसंग खड़ा होगा। और जहाँ पर भी द्विक्रियावादीपना आता है, ऐसा वो जीव, ऐसा वो व्यक्ति जिणाव मदम, जिन मत का अवमानना करता है। अवमदम शब्द है ना, मदम, मदम यानी होता है मान, और अव लगा देंगे तो हो जाता है अपमान। और जिनेंद्र भगवान के मत का अपमान करने वाला है, तो सीधे सीधे लिख दिया कि वो जिनेंद्र मत भगवान के मत से बाहर है ना। अब सोचो कि ये द्विक्रियावादीपना कितनी बुरी चीज है। हमें लगता होगा ये छोटा मोटा अपराध है, ये विश्व के घात के प्रसंग खड़ा होता है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानने में विश्व का घात हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी मान के चलो एक द्रव्य का काम दूसरा द्रव्य करने लगे तो दूसरे द्रव्य की जरूरत ही नहीं है। लोक में भी ऐसा होता है ना कि कोई एम्प्लॉय बोले कि मुझे छुट्टी चाहिए साहब, है ना, 10 दिन की, तो बॉस छुट्टी नहीं देंगे तो वो अपने मित्र से बोलता है, साथी कलीग से, चलो चलो कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ तुम्हारी तरफ से। तो क्या बात करोगे? अरे मैं यही बोलूंगा कि तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, है? तो जब वो गया छुट्टी मांगने के लिए कि साहब मेरे घर में शादी है, माँ की तबीयत खराब है, कुछ भी, तो मुझे छुट्टी दे दो, तो यदि तुम 10 दिन की छुट्टी ले रहे हो, तुम्हारा काम कौन करेगा? तो बीच में उचाक के दूसरा वाला बोलता है, अरे साहब चिंता की कोई बात नहीं है, मैं करूंगा इसका काम। कर लोगे तुम इसका पूरा काम? 6-6, 8-8 घंटे लगातार जो काम करता है, तुम 8 घंटे इसका काम कर लोगे? हाँ बिल्कुल कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हारा काम कौन करेगा? तो वो बोलता है कि मेरा भी मैं ही करूंगा, और क्या है। अच्छा तुम अपना भी कर लोगे और इसका भी कर लोगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। तो फिर दे दें इसको छुट्टी? तो कहते जी बिल्कुल दे दीजिए छुट्टी। तो क्या कहेगा वो? फिर एक काम करो, तुम्हारी परमानेंट छुट्टी, है ना। इसका मतलब तुम अभी तक क्या कर रहे थे? तुम आधे समय में गप्पे मारते होगे, तुम्हारा काम तो घंटे में पूरा हो जाता होगा, है ना। जब एक व्यक्ति ही तुम्हारा काम करने में समर्थ है तो दूसरे की जरूरत क्या है। ऐसे ही यदि जीव ही पुद्गल का काम करने लगे तो पुद्गल की जरूरत क्या है। और जहां भी एक द्रव्य के घात का प्रसंग आता है, वहां पर सर्व द्रव्यों के घात का प्रसंग आता है। और दूसरा एक तर्क ऐसा देंगे यहाँ पे आचार्य कि जब एक द्रव्य दूसरे का काम करने लगे, दूसरा एक का काम करने लगे, तो हम परस्पर दोनों का विभाग कैसे करेंगे। यहाँ पर तो गड्ढमड्ढ हो जाएंगे, खिचड़ी बन जाएंगे। हम ये कैसे समझें कि ये पुद्गल है, ये जीव है ना, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है। ये सभी द्रव्यों की भिन्नता अपना अपना काम करने के कारण है। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करने लगे तो परस्पर में द्रव्यों की खिचड़ी नहीं बन गई,
और ये खिचड़ी बनने को कौन सा दोष कहते हैं? सर्व संकर दोष, है ना। आचार्य कहेंगे स्वा और पर का विभाग अस्त हो जाएगा। और स्वा और पर के विभाग अस्त हो जाने का मतलब क्या है? स्वा और पर के विभाग, ये स्वा है, ये पर है, और आपको उन स्वा और पर में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा, तो उनका विभाग अस्त हो गया। मतलब भेद विज्ञान की ज्योति अस्त हो गई, ज्ञान की का कोई औचित्य नहीं रह गया। ज्ञान यही तो काम करता है, ये स्वा है और ये पर है। स्वपर प्रकाशक बोलते हैं ना ज्ञान को। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ज्ञान का काम है स्वपर प्रकाशकपना। अभी ज्ञान वो स्वपर प्रकाशकपना करेगा कैसे कि ये पर है और ये स्वा है? ये ज्ञान कैसे निर्णय करता है? हर एक द्रव्य अपने स्वरूपपने से प्रवर्तता है। इससे पता चलता है ये अमुक जाति का द्रव्य है, ये अमुक जाति का द्रव्य है, इसकी सत्ता इसमें है, इसकी सत्ता इसमें है। यदि उनकी परस्पर खिचड़ी बन जाए, पुद्गल जीव हो जाए, जीव पुद्गल हो जाए, धर्म अधर्म हो जाए, अधर्म धर्म हो जाए, काल आकाश हो जाए, आकाश काल हो जाए, यदि ऐसी खिचड़ी बन जाएगी तो वो विभाग करने की जो विशेषता है ज्ञान में, वो विशेषता का क्या होगा? वो तो चली जाएगी। तो आपने एक द्रव्य का घात किया तो ज्ञान ने भी अपना काम करना बंद कर दिया, और जब ज्ञान ने अपना काम करना बंद कर दिया तो ज्ञान से ही तो मेरी सत्ता थी, और जब ज्ञान का काम नहीं रहा तो तुम्हारी सत्ता नहीं रही। तो आपने एक द्रव्य का घात किया तो आप उसका घात करते करते आखिर में अपने घात तक पहुंच गए। ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। ये जिणाव मदम, ये छोटा सा शब्द लग रहा होगा, लेकिन आचार्य कुंद कुंद ने जिस भाव भूमि में बैठकर ये शब्द लिखा है, हम उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे। सीधे कहते हैं जो द्विक्रियावादी है वो कौन है? जिणाव मदम, जिनेंद्र भगवान के मत की अवमानना करने वाला है। दर्शन मोह के आश्रव का चिन्ह पता है क्या है? दर्शन मोह, मोहनीय कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा की है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में। तो वहां पर क्या कारण दिए हैं, उनमें से एक कारण क्या है? हाँ, देव का, गुरु का, शास्त्र का, है ना, इनका अवर्णवाद करना। अब ये जिनवाणी का अवर्णवाद करना ये काय का आश्रव होता है? दर्शन मोह के आश्रव का कारण है। यदि आप देव का सही स्वरूप नहीं समझते, देव की प्ररूपणा को सही नहीं जानते, तो ये देव का अवर्णवाद है। और जो ऐसा अवर्णवाद करता है, अपने ही शासन का जो अवर्णवाद करे, वो जैन कहलाने के लायक है? वो तो जैन ही नहीं है। गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे कि शकर की बोरी पर चिरायता, वो चिरायता की बोरी पर शकर लिख दी जाए तो अंदर की बोरी कितनी मीठी हो गई? अंदर की बोरी का माल कितना मीठा हुआ? नहीं, हमने जैन लिख तो दिया ना उस पे, वो शकर लिख तो दिया। तो ऐसे ही ये चिरायता की बोरी है ना, हमारा अपना जीवन। हम हमारी मान्यताओं को देखें तो चिरायता की बोरी है। यहाँ पर तो हम द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं, और हम अपने नाम के आगे लिखें जैन, तो वो लोग कितना जैनत्व तो आ गया। तो ये यदि आचार्य कुंद कुंद इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि तुम यदि जीव के कार्य का करने वाला पुद्गल को मानोगे और पुद्गल का कार्य का करने वाला जीव को मानोगे, तो तुम जिनेंद्र भगवान के शासन का अवर्णवाद कर रहे हो। और ऐसे जिन शासन के अवर्णवाद का फल क्या मिलना चाहिए? नरक गति में तो काम नहीं हो पाएगा। नरक गति तो लिमिटेड होती है? 2, 5, 10 सागर के लिए नरक में चले जाओगे, फिर क्या होगा? ये तो लोक में ऐसा होता है ना कि कोई 1 खून करे तो भी फांसी, और 50 खून कर दे तो भी फांसी, और 10-20 लाख लोगों का नरसंहार कर दे तो भी फांसी। तो ये तो अन्याय है। ऐसे एक ही तरह की सजा देना, ये न्याय के साथ अन्याय है। आपको क्या लग रहा है कि आपने न्याय किया? एक व्यक्ति को मारा तो भी फांसी, 10 को मारा तो भी फांसी, और 10 लाख को मारा तो भी फांसी। तो आपने कहा हमने न्याय किया सजा देकर, लेकिन इस तरह का न्याय अपने आप में अन्याय है। फिर तो 1 का घात करो, 50 का घात करो, सजा तो एक ही तरह की हुई ना। तो कहते हैं वस्तु व्यवस्था में ऐसी सजा नहीं मिलती है। वस्तु व्यवस्था की सजा अलग ही जाति की है।
यहाँ पर तो प्रति समय के परिणाम के अपराध भोगना, प्रति समय का परिणाम में जो अपराध हो रहा है ना, उस अपराध को भोगने के लिए व्यवस्था की गई है। इसलिए प्रति क्षण कर्मों का बंधन होता है। तो ये क्यों हो रहा है कर्मों का बंधन? क्यों ये अनंत संसार हमारा निरंतर बढ़े चला जा रहा है? ऐसे कौन से अपराध होते हैं कि हम 70-80 वर्ष के इस जीवन में ऐसा क्या पाप कर लेते हैं कि हमको 2-2 पुद्गल परावर्तन, 1.5 पुद्गल परावर्तन के लिए हमें निगोद में जाना पड़ जाए, 2.5 पुद्गल परावर्तन तक विकलत त्रय में कहाँ जो भी उनकी अवस्थाएं बताई हैं उन जगहों पर पड़े रहना पड़े। कौन सा अपराध है वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। एक द्रव्य का कर्ता दूसरे द्रव्य को मानना, ये इतना बड़ा अपराध है। क्योंकि एक द्रव्य का कर्ता दूसरे द्रव्य को मानने से हम किसी ना किसी एक द्रव्य का घात कर देते हैं, और एक द्रव्य का घात तो बहुत दूर की बात है, आप एक समयवर्ती पर्याय की सत्ता भी अस्वीकृत करते हो। एक समय की पर्याय, आप यदि सोचो ना, एक समय का परिणमन हम रोक दें या एक समय के परिणमन को हम हटा दें, इतना तो चेष्टा कर सकते हैं ना। एक द्रव्य का घात नहीं करें, एक समय की पर्याय का तो घात कर सकते हैं। एक समय की पर्याय का घात मतलब आप एक समय के परिणमन को रोककर, द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का गुण होता है। कौन से नंबर का गुण है? सामान्य गुण है ना, द्रव्यत्व। तो यदि एक समय कोई द्रव्य परिणमन नहीं करे तो उतने समय के लिए वो द्रव्यत्व नाम के गुण से रहित हो गया कि नहीं? और कुछ समय के लिए, एक समय ही क्यों ना हो, वो एक समय भी यदि कोई द्रव्य अपने निज गुणों को खो देगा तो उतने काल के लिए वो द्रव्य नहीं रहेगा। और जब किसी एक द्रव्य का एक समय का परिणमन रुक सकता है तो फिर तो किसी भी द्रव्य का परिणमन कभी भी रुक सकता है। जब एक समय के परिणमन का घात हो सकता है तो फिर तो द्रव्य का भी घात हो सकता है। समझ में आ रहा है? आप एक समय की पर्याय को भी उस क्रमिक व्यवस्था से हटा नहीं सकते। और यहाँ पर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो संपूर्ण द्रव्य के ही घात करने का दुस्साहस कर रहा है। ये दुश्चेष्टा छोटी मोटी चेष्टा नहीं है। यदि आपके घर में शक्कर रखा हुआ है, नमक रखा है, कास्टिक सोडा रखा हुआ है और कौन कौन सी चीजें होती हैं सफेद है ना, और हमने पूछा भैया ये क्या है? ये नमक है। ये क्या करता है? कहते ये सब करता है, खारा भी करता है, मीठा भी करता है, खट्टा भी करता है। अच्छा, और ये बगल में जो रखा हुआ है ये शक्कर क्या करती है? तो ये भी सब करती है, मीठा भी करती, खारा भी करती है। तो अब आप ये बताओ इन दोनों का विभाग कैसे करोगे आप कि नमक कौन सा है और शक्कर कौन सा है? और यदि ये नमक ही सब करने लग जाए, खट्ट खारा भी करे और मीठा भी करे, तो उस दूसरे वाले की क्या जरूरत है? और दूसरा वाला भी सब काम करने लग जाए, खारा भी करे मीठा भी करे, तो इसकी क्या जरूरत है? ऐसे ही आप पुद्गल का भी काम करने लगो तो फिर पुद्गल की क्या जरूरत है? और पुद्गल यदि जानने देखने का काम करने लगे तो जीव की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं? द्विक्रियावादी होना कितना बड़ा अपराध है, पाप है, दोष है। और वो यहाँ पर लिखा है कि यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करने लगे तो क्या हो जाएगा? द्विक्रियावादी होने का प्रसंग आएगा। अब लेकिन देखो कमाल की बात, आचार्य ने जब दूसरे द्रव्य के ऊपर किसी कार्य को करने का आरोप आता है ये बात कही, तो मालूम उन्होंने कौन सा शब्द प्रयोग किया? अनादि व्यवहार के कारण। हो तो रहा है कि हम मानते तो हैं पुद्गल ने जीव का काम किया, जीव ने पुद्गल का काम किया, तो ये क्यों ऐसा कहने में आता है? अनादि व्यवहार, वो व्यवहार चला आ रहा है ना, इसलिए 83 थी ना, क्या 84 नंबर की गाथा में व्यवहार ने को स्थापित कर दिया और वो अनादि व्यवहार को बताया। लेकिन दूसरी तरफ जो वस्तु स्थिति है, परमार्थ व्यवस्था है, सच्चाई है ना, त्रिकाल सत्य है, उसकी जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। और वो जानकारी 85 नंबर की गाथा में दी। ये दोनों गाथाओं का सामान्य मोटो आपको समझ में आया कि नहीं है? आ गया? थोड़ा थोड़ा आया है
कि पूरा पूरा आया है? देखो थोड़ा थोड़ा नहीं आता, आता है तो पूरा ही आता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं आता। देखो अभी फिर से हम गाथाएं पढ़ते हैं और फिर 84वीं गाथा कल हमने पढ़ी थी, उसका भावार्थ पढ़ के फिर 85वीं गाथा पर चलेंगे। व्यवहारस्य दुआदा पुगल कम्मं करे दिणे विहम तम चेव पुणो वेयई पुगल कम्मं अणे विहम जदि पुगल कम्ममिणम् को वदितम चेव वेद यदि आदा दो क्रियावदीरितो पसज्जदेशो जिणावमदम्। अनुवाद पढ़ते हैं यहीं से। अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा तो हो सम्मत न जो जिन धर्म में, ये जिन शासन सम्मत बात नहीं है। दो क्रियावादी पना ये अच्छी बात नहीं। अब बहुत बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं इसके, लेकिन मूल बात यदि आपको इतने जितनी भी हमने उदाहरण दी ना, चर्चा की, उसमें यदि समझ में आ गई हो तो आप पकड़ लेंगे। अरे कहीं भी आप लगा लो, यदि कोई दूसरे व्यक्ति का काम करने लगे तो हम भी लोग में कहते हैं हम काहे के लिए थे, ऐसा बोलते ना, हम किस लिए थे। यदि कोई छोटा सा बच्चा किचन में जाए और अपने हाथ से कुछ करने लगे और हाथ जला दे तो तुरंत मम्मी क्या बोलती है, तुझे जरूरत क्या थी करने की, हम काहे के लिए, है ना, हमारा काम हमें करने दो। हर जगह हम ये सोचते हैं कि यदि दूसरा कोई भी हमारा काम करने लगेगा तो वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा। पुद्गल अपना काम करने में पर्याप्त है, जीव भी अपना कार्य करने में समर्थ है, लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे सुखी किसने बनाया, पुद्गल ने। अब पुद्गल सुखी बना सकता है तुम्हें, संयोग सुखी बना सकते हैं, कर्म सुख दुख तो दे सकते हैं कि नहीं। और हम तो बोलते हैं भजन बने इस तरह के, हमने खूब भजनों का प्रयोग किया है भैया, वो व्यवहार में की जगत प्रसिद्ध बात है। वो एक भजन आता है ना, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। ये जगत प्रसिद्ध बात है, परमार्थ बात नहीं है। इसलिए आचार्य ने वो पूरी व्यवहार ने की प्ररूपणा को स्थापित कर दिया, लेकिन दृष्टि से निकाल भी दिया अगली गाथा में तुरंत। और ये तो पूरी दुनिया बोलती है, फिल्मी गाने बने ऐसे, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। वो कोई सा एक गाना बजता था ना, पहले बचपन में सुनते थे, अपना किया कल फल पाएगा, है ना, ऐसा था ना। फिर जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये तो दुनिया का हर व्यक्ति बोल रहा है, तो तुम्हारी विशिष्ट दृष्टि क्या है, जैन शासन मिलने की विशिष्ट दृष्टि क्या है। समय सार अद्वितीय चक्षु कहां से कहलाएगा, अद्वितीय चक्षु मतलब जिस दूसरा नेत्र नहीं हो, जिसका कोई दूसरा नेत्र नहीं हो, ऐसा अद्वितीय चक्षु है समय सार। अब ये समय सार अद्वितीय चक्षु कब है, जब आपको एक विशिष्ट दृष्टि देता है कि ये जगत प्रसिद्ध व्यवहार तो पूरी दुनिया कह रही है, अति रूढ़ हो गया है इस तरह का व्यवहार, लेकिन ये अति रूढ़ बात सम्यक बात नहीं है। ये रूढ़ बात समझते हैं, कोई चीज रूढ़ हो जाए लेकिन वो वैसी हो ये जरूरी नहीं है। एक बार की बात है, कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है, हम किसी जगह पर गए और वहां एक छोटा तो नहीं 14-15 साल का बच्चा आया और पैर पड़ा, उसने तुरंत आते के साथ पैर पड़े।
तो हमने तुरंत पूछा, अरे गजब के संस्कार हैं बच्चों में, आजकल के समय में ऐसे संस्कार तो देखने सुनने नहीं मिलते हैं। तो कहते हैं साहब ये संस्कार वंस्कार की बात नहीं है, हमारे घर की रूढ़ी है, हैं? ये जब 1-2 साल के थे ना तब से ये पढ़ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आए उसके पाँव पड़ना। देखो अभी हम आपको डेमो दिखाते हैं, है ना, अरे बेटा 1 गिलास पानी लेके आना तो कहते अरे पापा आप खुद ले लो, है ना चलो अरे पापा आप खुद ले लो, अभी मेरे को कुछ दूसरा काम है? तो अब ये बोलो क्या हुआ, पैर पड़ने से आप ये समझ लोगे कि ये संस्कारी है? इससे तो रूढ़ी का पता चल सकता है, लेकिन जैसी रूढ़ी दिख रही हो वैसा स्वरूप हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब हमने ये मान लिया कि जो पैर छूता है वो संस्कारी, तो ये तो रूढ़ीवादी बात हो गई। क्योंकि कोई व्यक्ति कई घरों में होता है ऐसा, कई घरों में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति डेली अपने माता पिता के पांव छुए, लेकिन माँ पिता के प्रति सम्मान बहुत होता है, समझ में आया? और कई लोगों में होती है रूढ़ी, अमेरिका में चले जाएं, है ना, विदेशों में भी जाकर वहां के छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार, पारिवारिक संस्कार पड़े हुए, संस्कार तो क्या बोले, रूढ़ी पड़ी हुई है कि वो एक दूसरे के पैर छूते हैं। लेकिन मजाल है कि बिना नॉक किए मम्मी भी बच्चे के कमरे में घुस जाए, वहां भी जरूरी है कि पहले नॉक करके ही जाना पड़ेगा आपको। 5-5, 6-6 साल के बच्चे भी बोल देते हैं विदाउट नॉक किए आप कैसे घुसाए कमरे में। हाँ, तो ये होता है कि नहीं, ये सबके अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं। तो जो रूढ़ी है वो स्वरूप हो ये जरूरी नहीं है, बात समझ में आ रही है? रूढ़ी स्वरूप होना जरूरी नहीं है। ऐसे ही हम बचपन से आज तक कुछ सुनते आ रहे हैं और आगम में भी प्राय वही बातें ज्यादातर लिखी हुई हैं, लेकिन वो अति रूढ़ व्यवहार स्वरूप हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आगम तो इसी से भरा हुआ है ना, अमुक जाति के कर्म का फल, है ना, ऐसा मिलता है, इस तरह के परिणामों से ऐसा फल होता है। पुस्तकें लिखी हैं, इन भावों का फल क्या होगा, छोटे बड़े दादा की किताब है, बहुत अच्छी किताब है ना। तो वहां बोलते हैं ना कि तुम्हारे इन भाव, ये जो तुम्हारे भाव हो रहे हैं, इन भावों के निमित्त से क्या होगा, कर्मों का बंध होगा कि नहीं, और जब कर्मों का बंध होगा तो वो उदय में भी आएगा। तो ये बात झूठी है कि सच्ची है? ये रूढ़ व्यवहार है, झूठ नहीं है, लेकिन क्या है, ये रूढ़ व्यवहार है। हम इस व्यवहार को स्थापित करते हैं, इस व्यवहार को स्वीकार करते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ये मानते हैं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध जहां हो वहां कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। और चूंकि हम सब लोग निमित्तों से इतने ज्यादा घिरे हुए हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध अत्यंत घने हैं, तो वो इतना घना, इतनी सघनता है निमित्त नैमित्तिक संबंध में कि उसके कारण हमें ये भ्रम होता है कि जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है वहीं पर कर्ता कर्म संबंध भी होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो 2 द्रव्यों में होता है, यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए तो वो अपने कार्य को भी कर रहा है और दूसरे कार्य को भी कर रहा है, इससे वो क्या हो गया, द्विक्रियावादी हो गया। और जो ऐसा द्विक्रियावादी मान्यता रखता है वो कौन है, जिणाव मदम, जिनेंद्र भगवान के मत से बाहर है। ये अब मैं क्या बताऊं आपको, इस गाथा पर सोचने का मौका मुझे अभी मिल रहा है ना। हालांकि हमने 17-18 साल के थे तब हमने कर्ता कर्म अधिकार तक पूरा पढ़ा था स्मारक में, लेकिन तब तो सिलेबस निपटाने के लिए कोर्स में एग्जाम देना है, उस चक्कर में पढ़ लेते थे, चीजें पकड़ में भी आती थी, लेकिन उनकी गंभीरता समझ में नहीं आती थी, इनका महत्व कितना है। अब ये कमाल की बात है, ये 85वीं गाथा, 84वीं गाथा, ये जो गाथाएं चल रही हैं ये हमें कहीं पढ़ने सुनने भी नहीं मिलती, लेकिन ये उतनी ही जरूरी गाथाएं हैं। अच्छा, समय सार की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गाथाएं कौन सी हैं? जिन जिन गाथाओं में आत्मा का जिक्र आता है बस वही गाथाएं प्रसिद्ध हैं, गायक भाव का जिक्र आता है वो गाथाएं प्रसिद्ध हैं। लेकिन जिन भी गाथाओं में न्याय की बात हो, वस्तु स्वरूप की बात हो, वो गाथाएं कभी भी समय सार की प्रस्तुत नहीं की जाती। 6ठी 7वीं गाथा आत्मा की बात है, 17-18वीं गाथा आत्मा की जीव की बात है, 49वीं गाथा आत्मा की बात है, 73वीं आत्मा की बात है, 186 नंबर की गाथा, 188 नंबर की गाथा, 206 नंबर की गाथा, ये जितनी गाथाएं मैं नाम ले रहा हूं सब में आत्मा आत्मा आया है। अब इसमें आत्मा नहीं है 83 और 84 में, इसमें न्याय है, ठोस न्याय, वस्तु स्वरूप का वो न्याय है जिस न्याय को यदि हम पकड़ लें तो ये हमारा पर कर्तृत्व का जो अहंकार है,
पर कर्तृत्व की जो मिथ्या मान्यता है ये दूर होगी। और कल आपसे कहा था यदि पर्याय कर्तृत्व के भार से शून्य होती है तो उसमें स्वयमेव ज्ञाता उतर कर आता है। समझ में आया? जैसे जिस कोख में तीर्थंकर जन्म लेने वाले हों तो उसकी सफाई होती है कि नहीं? अब सफाई इन द सेंस अब पता है ना, देवियां आके जो सेवा शुश्रूषा करती हैं और वो एक सहज अतिशय होता है जन्म का, तीर्थंकर के होने के पूर्व होता है कि नहीं? ऐसे ही जिस पर्याय में ज्ञाता भाव उतर कर आना हो उस पर्याय में से कर्तापने का कचरा बाहर निकलता है, मतलब उसकी सफाई होती है। तो ये सब गाथाएं हैं वो कर्तृत्व के कचरे को साफ करने वाली गाथाएं हैं, और उस कचरे को साफ करने की युक्तियां, तर्क, वो सब यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। समझ में आया? देखो कल हमने टीका तो पढ़ी थी, अभी उसका भावार्थ पढ़ते हैं पेज नंबर 154 पर सबसे नीचे। टीका तो कल आ गई थी थोड़ी बहुत समझ में, नहीं दोनों बातें थी। ऊपर कहा था निमित्त का कथन और नीचे बताया था निमित्त का कथन, और फिर नीचे नहीं, पहले उपादान की बात कही थी और फिर निमित्त की बात की थी। ऐसा कहा था ना कि मिट्टी ही घड़े को करती है और मिट्टी ही घड़े को भोगती है, लेकिन उस घड़े के योग और उपयोग में कौन कारण है? कुम्हार। तो इसलिए वो योग और उपयोग का कारण हुआ ना, इसलिए कुम्हार करता है और कुम्हार भोगता है, ऐसा आरोप आता है। और ये जो आरोप आता है ये जगत प्रसिद्ध अनादिकालीन व्यवहार है, अनादिकालीन व्यवहार है। और ये व्यवहार पूरी तरह से झूठा हो ऐसा नहीं है, तत्काल का प्रयोजनवान है, उस समय का प्रयोजनवान है, शाश्वत प्रयोजनवान नहीं है। हम आपकी दृष्टि वस्तु स्वरूप अनुसार बना रहे हैं, और वस्तु स्वरूप अनुसार मान्यता होने पर तात्कालिक प्रयोग किए जाने वाले वचन और तात्कालिक प्रवृत्ति वो तो लोक व्यवहार के अनुसार ही होगी। समझ में आया? क्योंकि यदि हम वो लोक व्यवहार को प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे साथ बड़ी समस्या हो जाएगी। आप समय सार पढ़ने लगे और आप सबने सीख लिया मेरा नाम शुद्धात्म, तो ये आपका नाम क्या है? शुद्धात्म। आपका क्या है? शुद्धात्म। आपका क्या है? शुद्धात्म। आपका क्या है? शुद्धात्म। सब शुद्धात्म शुद्धात्म करने लगेंगे तो हम यहां पर भी दिक्कत हो जाएगी कि हम ये लोक व्यवहार का विभागस्थ हो जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है, यदि परमार्थ को ना जाने तो श्रद्धा में से अथवा ज्ञान का जो स्वर का विभाग है वो अस्त हो जाएगा। और यदि सर्वथा लोक व्यवहार में निश्चय को प्रयोग किया जाने लगे तो लोक व्यवहार का विभाग अस्त हो जाएगा, क्योंकि हम सब लोगों का लोक व्यवहार ऐसे ही चलता है ना। समझ में आया? यदि हम सब लोग कहने लगे भैया आप कैसे जीते हो? हम जीवत्व से। आप कैसे जीते हो? हम जीवत्व से। आप कैसे जीते हो? हम जीवत्व से। तो हम सब लोग इसी तरह की बातें कर, हम जीवत्व से जी रहे हैं, हम जीवत्व से जी रहे हैं। तो वो आगम जो है वो 10 प्राणों से जीने की जो बात करता है वो सारी बात कैसी हो जाएगी? वो सर्वथा मिथ्या हो जाएगी ना। तो कहते हैं आगम आपको तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान कराता है। समझ में आया? इसे हमने क्या बोला था? व्यवहार मतलब क्या, आगम मतलब क्या? आगम यानी होता है टेम्परेरी फैक्ट्स, है ना, को बताने वाला कौन होता है? आगम। और यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य को बताने वाला कौन होता है? वो होता है अध्यात्म अथवा परमार्थ, निश्चय। तो समय सार के कौन सा प्रधान ग्रंथ है? परमार्थ प्रधान है ना, निश्चय प्रधान। तो ये स्थापना जरूर करता है टेम्परेरी फैक्ट्स की, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्ध्व किसे करता है? सबसे ज्यादा हाईलाइट किसे करता है? दृष्टि में क्या आना चाहिए? तो वो कहते हैं परमार्थ यानी शाश्वत सत्य। क्योंकि शाश्वत सत्य की स्वीकृति बिना कभी भी ये संभव नहीं है कि हम अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक को लक्ष्य में ले सकें। हम पर्याय को निर्विकल्प अनुभूति, पर्याय में वो निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो सके। छोटे दादा की असरण भावना है ना, तो उसमें बहुत अच्छी लाइन आती इस तरह की, क्या कहते हैं उसमें, एक लाइन ऐसी आती है, कुछ भी कहो व्यवहार से, ऐसा करके एक लाइन है ना,
ये परिवार मित्र कुटुंब सब असरण, शरण कोई नहीं संसार में, इस तरह की लाइन आती है। ये जे परिवार हमारा शरण है, देव गुरु शास्त्र हमारे शरण है, समझ में आया? मंदिर हमारे शरण है, साधर्मी हमारे शरण है, हम बोलते हैं कि नहीं? तो वो लाइन में आता है, ये सब जो शरण है ये तुम्हें जो कहना वो कहो, कुछ भी कहो व्यवहार में, लेकिन वास्तव में मेरा शरण कौन है? मेरा शरण मैं स्वयं हूं। आदाहु में शरणम, आत्मा ही मेरे लिए मैं ही एकमात्र शरण हूं। तो ये जितने भी हमने शरण बीच बीच में खड़े किए थे ना, इसे क्या कह दिया? कुछ भी कहो व्यवहार में, तुम्हें व्यवहार से जो कहना है कहो, मनाही नहीं है। तत्कालिक तौर पर आपको जो कहना है, साधर्मी के बीच में बैठेंगे तो हम कहेंगे आप जैसे साधर्मी ना मिलते तो हम कैसे तत्व चर्चा करते। तोड़रमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा ना है कि भाई धन्य है वे जीव जो इस समय स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं, तोड़रमल जी कहते हैं। और जब पूरी चिट्ठी खत्म करते हैं तो क्या लिखते हैं? तब कहते हैं कि भैया इस तरह के स्वानुभव गर्भित पत्र हमें बारंबार लिखा करिए। और फिर कहते हैं चलो पत्र लिख पाओ या ना लिख पाओ, क्योंकि पत्र लिखना तो योग से होगा, योग की बात है, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन स्वानुभव का अभ्यास तो सदा रखोगे जी। क्या बोलते हैं? ये एकदम सेपरेट काम है, स्वतंत्र काम है। आप स्वानुभव की चर्चा कर पाओ ये तो पराधीन काम है, लेकिन आप स्वानुभव का प्रयास करो, इसमें कोई पराधीनता है? कोई पराधीनता नहीं है। तो जब जहां जो हमारे बीच में होता है हम उसको उपयोगी बताते हैं, आपके कारण हमारा ये भला हो रहा है, आपके कारण ये समझ में आ रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? आप हमारे शरण हो, आपने हमें सम्यक पथ पर लेकर आए, कोई लेकर नहीं आया, आपकी अपनी योग्यता ही आपको आपके मार्ग पर लेकर आई है। आप अपनी योग्यता से जो समझना चाह रहे हो वो समझ रहे हो, समझ में आया? तो भाई मेरी कोई उपयोगिता है कि नहीं? अरे जब आप ये कहते हो ना कि आप अपनी योग्यता से समझ रहे हो, उस समय आपने मेरे को मुक्त कर दिया किस अपराध से? कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो उसमें भी आपकी योग्यता है, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं अब इस दोष से भी बाहर निकल गया हूं। अरे लोक में ऐसा होता है कि नहीं? यदि मकान वगैरह बनाते हैं लेबर मजदूर वगैरह, या जिस ठेकेदार साहब ने बनवाया, तो कहते हैं यार ये देखो यहाँ पे लीकेज हो रहा है, तुरंत वो क्या बोलता है? अरे साहब वो सीमेंट ही ऐसी थी। तो अब ये बताओ तूने मकान बनाया कि सीमेंट ने बनाया है? इसके आदि मध्य अंत में कौन व्याप रहा है? वही ईंट मिट्टी सीमेंट, तो उसने बनाया ना। अरे कई बार पुली बिगड़ जाए अपनी बनाते बेलने में, तो क्या कहते हैं? अरे आटा ही ऐसा था। अच्छा बिगड़ गई तो आटा ऐसा था, और सुधर गई तो अरे जब बिगड़ी है तो उसकी कर्ता यदि आटा है तो सुधरी है तो उसका भी कर्ता कौन है? उसका कर्ता भी आटा ही है। आप सब जगह देख लो, ये फर्नीचर वगैरह बनवाओ ना, लकड़ी का फर्नीचर, तो बोले लकड़ी के फर्नीचर में कौन व्याप रहा है? ये दरवाजा किसने बनाया है? लकड़ी ने बनाया है। अब इसके कब्जे अब्जे निकल जाए तो तुरंत वो क्या बोलेगा? कारपेंटर को बुलाओ तो अरे साहब लकड़ी ऐसी थी, है ना, प्लाई बोर्ड ही आप ऐसा लेके आए थे। अच्छा, और जब अच्छा बन जाए तो? खराब बना तो प्लाई बोर्ड करता हो गया, और अच्छा बना तो तुम्हें करता हो गया। कहते हैं ये फालतू बातें मत करो। यदि बिगड़ने का कर्ता ये प्लाई बोर्ड है तो सुधरने का कर्ता भी कौन है? ये प्लाई बोर्ड ही है। ये तो एक क्रिया वाली बात हुई। और ये जो तुम दो तरह की बातें कर रहे हो कि इस किवाड़ को, दरवाजे को लकड़ी ने भी बनाया और तूने भी बनाया, तो ये क्या हो गया? ये दो क्रियावादी बना हो गया कि नहीं? और ऐसा दो क्रियावादी वो कौन है? अब ये आप ऐसी जगह बताओ जहां पर ये सिद्धांत आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, बताओ। लेकिन हम क्या करें? हम अहंकार से इतने भरे हुए लोग हैं कि हम सारा क्रेडिट, जब कुछ भी अच्छा होता है तो हम छोड़ना नहीं चाहते। हम किसी कार्य को वो क्रेडिट नहीं देंगे, उसकी योग्यता को वो क्रेडिट नहीं देंगे। वो सारा क्रेडिट कहाँ लेते हैं? हम खुद ही लेना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि तुम उसके सिर्फ जानने वाले थे। अल्बर्ट आइंस्टीन शुरुआत में तो वैज्ञानिक थे, लेकिन जीवन के आखिर में बहुत बड़े दार्शनिक बन गए, है ना। उन्होंने आखिर में कहा कि वास्तव में इस दुनिया में कोई आविष्कार नहीं हुआ है, कोई आविष्कार। ये सब जितने अपनी छाती ठोक रहे हैं ना, ये आविष्कार हो गया, वो आविष्कार हो गया,
वो कहते हैं कोई आविष्कार नहीं हुआ। जो कुछ भी तुम्हें आविष्कार दिख रहा है उसका रॉ मटेरियल इसी पृथ्वी पर मौजूद था। तुमने क्या किया, सिर्फ एक अरेंजमेंट कर दिया, और अरेंजमेंट को तुम क्या कह रहे हो, तुम आविष्कार। तो अरेंजमेंट किसने किया, ज्ञान ने किया क्या, किसने किया? तो तुम किसके करता, हवाई जहाज बना तो हवाई जहाज बनाने का कच्चा माल यही मौजूद था कि नहीं? जो भी लोहा लगा होगा उसमें प्लास्टिक लगा होगा, जो कुछ भी लगा है वो रॉ मटेरियल यहाँ पे मौजूद था या नहीं? तो उस रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट आपने ऐसा किया कि वो हवा में उड़ने लगा, ऐसा हुआ ना? तो तुमने क्या किया? मैं तो उस हवाई जहाज बनने के काल में भी ज्ञान का ही करता था, और हवाई जहाज का निर्माण हवाई जहाज ने किया, मतलब वो उसका जो रॉ मटेरियल था ना, पुद्गल था, पुद्गल ने ही पुद्गल का निर्माण किया। ऐसे ही जो कर्म बन रहे हैं, कर्म खिर रहे हैं, कर्म जुड़ रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, कर्म जा रहे हैं, आश्रव बंद हो रहा है, संबर निर्जरा हो रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है? पुद्गल कर्म का पुद्गल कर्म में हो रहा है। पुद्गल कर्म ही पुद्गल कर्म का करता है, पुद्गल कर्म ही पुद्गल कर्म का भोगता है। तो तुम क्या हो? ज्ञाता था, ज्ञाता हूं और ज्ञाता ही रहूंगा। इस एक रूप दृष्टि का नाम है द्रव्य दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, है ना? गुरुदेव की प्रसिद्ध लाइन है, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि और पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। पज्जय मूढ़ा ही पर समय। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादिक परिणामों को करता है, और पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है। जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादिक परिणामों को, अब देखो यहाँ भी निमित्त बोल रहे हैं, निमित्त से, और जब आप उस निमित्त को अस्वीकार कर देते हो तो राग आदि के भी करता आप नहीं, तब ये कहने में आता है। लेकिन जब निमित्त को हम स्वीकारते हैं, निमित्त पने से स्वीकारते हैं, निमित्त को कर्ता पने से नहीं स्वीकारा, निमित्त को निमित्त पने से स्वीकारा, है ना? अब मुझे पता नहीं, थोड़ा सा जब ये सब चर्चाएं करता हूं तो डाउट भी होता है, पता नहीं कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, लेकिन अब हमको हैबिचुअल हो जाना चाहिए। हम 85-86वीं गाथा तक आ गए हैं और क्रम से एक एक विषय को पढ़ते हुए यहाँ पर आए हैं, तो वो जो शब्द हैं, नए नए कुछ शब्द आते हैं बीच में, तो उनके हम हैबिचुअल हो गए, इसलिए समझ में आना चाहिए, और मैं यही मानकर आगे बोलता चला जाता हूं। परंतु जीव और पुद्गल का ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर किसे भ्रम होता है? अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। अब देखो ये आ गया, अनादि अज्ञान के कारण ऐसा अनादि काल से प्रसिद्ध व्यवहार है। देखो अब क्या करें, ये संसार किनसे भरा हुआ है? ज्ञानियों से कि अज्ञानियों से? तो सरकार किसकी बनेगी? बहुमत किसका ज्यादा है? कौन जीतेगा बंगाल में चुनाव? जिसका बहुमत होगा ज्यादा। तो संसार कौन से चलता है? संसार ज्ञानियों से चलता है कि अज्ञानियों से? इस संसार में सम्यक दृष्टि कितने ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन मिथ्या दृष्टियों के अनंत विभाग रहेंगे, अनंत काल बाद भी। तो अनंत काल बाद भी कौन का साम्राज्य रहेगा संसार में? अज्ञानियों का। और अज्ञानियों का अज्ञान किस कारण से पनप रहा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मानने के कारण। तो अब सब अज्ञानियों से बात करना है तो कैसे करना पड़ेगा? उस अनादिकालीन व्यवहार से ही बात करना पड़ेगा। आगम किन के लिए लिखा गया था? ये जिनवाणी यदि ज्ञानी हो गया तो फिर वो आगम ज्ञान को तो पी लिया उसने। अब उसके लिए आगम वो तो भाव श्रुतमय हो गया। जो सम्यक दृष्टि हो गया वो कौन हो गया? भाव श्रुत, मतलब साध्य को प्राप्त कर लिया है। और द्रव्य श्रुत क्या कहलाता है? साधन। तो ये द्रव्य श्रुत किसके लिए लिखा गया है? साध्य तक ले जाने के लिए लिखा ना। तो अज्ञानी भाव श्रुतवान हो जाए, और वो भाव श्रुतवान किसके माध्यम से होगा? द्रव्य श्रुत के जरिए। जब द्रव्य श्रुत से कोई ने भाव श्रुत की प्राप्ति कर ली तो द्रव्य श्रुत की क्या जरूरत?
भाव श्रुत में पहुंचने के बाद द्रव्य श्रुत में उलझना बंधन बन जाएगा। जहां जहां जे साधक है तहां ते बाधक। साधन नियत समय से ज्यादा समय तक टिका रहे तो वो बाधक बन जाता है ना। ये नियम है। यदि आपको 12 घंटे में ट्रेन भोपाल से दिल्ली पहुंचाती हो तो वो साधन है कि नहीं। लेकिन 12 घंटे की जगह 25 घंटे लगा दे तो वो साधन कैसा लगने लगेगा। जो मैं उदाहरणों का प्रयोग करता हूं ना, ये उदाहरण साधन है कि नहीं। लेकिन उदाहरण ही उदाहरण आने लगे तो क्या हो जाएगा। वो आपको उदाहरण तो समझ में आएगा, सिद्धांत कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो बीच बीच में उदाहरण में देता हूं वो, लेकिन लंबे ना हो इस बात की मैं पूरी सनद रखता हूं मतलब जागरूकता रखता हूं इस बात की। लेकिन फिर भी क्या करें, कई बार कुछ चेहरे ऐसे दिखते हैं तो वो उदाहरण और लंबे खींच देता हूं। लेकिन उदाहरण लंबे होने से मूल विषय हाथ से चला जाता है ना। मूल विषय इतना ही है, जहां व्यापक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है। जहां व्यापक संबंध नहीं होता वहां पर कर्ता कर्म नहीं होता। तो फिर जो आरोप आता है उसे कौन सा संबंध कहेंगे। निमित्त नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्ता कर्म संबंध नहीं। तो अनादिकालीन व्यवहार ये चल रहा है। किस लिए चल रहा है। अज्ञानी के लिए। लिखा ना पहले, अनादि अज्ञान के कारण ऐसा अनादिकालीन व्यवहार होता है। और इसलिए आगम में भी ये व्यवहार देखने को मिलता है। आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप। व्यवहार मतलब इंडिकेशन बोर्ड। इंडिकेशन ये रहता है ना, आजकल गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने भैया देखना जरा इसमें गूगल में इंदौर का रास्ता कहां से है, कितना ट्रैफिक है ना, और कितने घंटे लग रहे हैं। आपने तुरंत गूगल मैप खोला, अरे 3 घंटे में, अरे ये बस पहुंच ही गए इंदौर, है ना। आपने गूगल मैप को देखा और क्या बोल दिया तुरंत, बस पहुंच ही गए। तो पहुंच गए क्या। वो पहले के समय में वो लगे रहते थे माइलस्टोन, है ना, मील के पत्थर जो बताते थे अमुक जगह इतनी दूर है। या फिर चौराहे पर बोर्ड लगा रहता था, इस दिशा में जाओगे तो यहाँ, इस दिशा में जाओगे तो यहाँ मिलोगे, यहाँ जाओगे तो, है ना, यहाँ से इंदौर, यहाँ से सागर, यहाँ से विदिशा, ऐसे चौराहे पर लिखा हुआ है। तो वो लोग उस बोर्ड को जानने से कितने उस जगह पर पहुंच गए। इंडिकेशन बोर्ड है वो। ऐसे ही ये व्यवहार के संपूर्ण विषय इंडिकेट करते हैं बस आपको कि भैया जीव कहां मिलेगा। तो आपको बता देंगे पर्याप्त अवस्था में मिलेगा, अपर्याप्त में मिलेगा, बादर में मिलेगा, सूक्ष्म में मिलेगा, 1 इंद्रिय में मिलेगा, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, 5, ये बता दिया। और यही अन्वेषण कर लिया, यही उनकी मार्गणा कर ली। लेकिन वो गुण स्थान का नाम अथवा मार्गणा स्थान का नाम ही कोई जीव मान ले तो कहते हैं अपने त्रिकाली चैतन्य स्वरूप तक वो नहीं पहुंच पाएगा। और इंडिकेशन बोर्ड को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। इंडिकेशन बोर्ड को चिपक जाएंगे क्या। हम बहुत भटक रहे थे, अरे कहीं समझ में नहीं आ रहा सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, कि गलत रास्ते पे, और अचानक से एक दिख गया, है ना। यहां से हम निकले थे इंदौर के लिए, अंधेरा बहुत ज्यादा था, पता नहीं सही रास्ता है कि गलत रास्ता, वो अचानक दिख गए इंदौर 40 किलोमीटर। तो क्या करोगे, चिपक जाओगे उस बोर्ड से। तो ऐसे ही तो हम करते हैं, आगम के वचनों से चिपक जाते हैं। लेकिन उस इंडिकेशन बोर्ड को छोड़कर आत्मा तक आना है, और फिर वो आत्मा तक जाने के यानी स्वरूप तक जाने के लिए वो रास्ते के पड़ाव को छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी किसी समय उस रास्ते के माध्यम से सही दिशा का निर्णय करना जरूरी था। आगम आपको निर्णय कराता है वस्तु का, लेकिन उस नैमित्तिक कथन को छोड़कर ही वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। समझ में आया। इसलिए अनादि अज्ञान के कारण ऐसा अनादिकालीन व्यवहार होता देखा जाता है। ठीक है, पढ़ें आगे। भारी तो नहीं हो गया सिर एक तो गर्मी भी बहुत है ना, ऊपर से ऐसे ऐसे विषय भी मिल जाते हैं तो और गर्म हो जाता है माथा परमार्थ से जीव पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी, अब देखो परमार्थ की बात कैसी है। जीव और पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी जब तक भेद ज्ञान ना हो तब तक बाहर से उनकी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती है। टोडरमल जी ने इसका बहुत व्याख्या की है। कभी जीव परिणमता है तो उसके निमित्त से पुद्गल भी परिणमित होता देखा जाता है,
कभी पुद्गल परिणमता है तो उसके निमित्त से जीव भी परिणमित होता देखा जाता है। कभी जीव अकेला परिणमता है तो पुद्गल नहीं परिणमता, और कभी पुद्गल अकेला परिणमता है तो जीव नहीं परिणमता। तो वास्तव में इनकी भिन्न भिन्न प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन दिखती एक जैसी है, एक के निमित्त से दूसरी हो रही है। अज्ञानी को जीव पुद्गल का भेद ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह ऊपरी दृष्टि से जैसा दिखाई देता है वैसा ही मान लेता है। कौन चला रहा है शरीर को? वो 2-3 दिन 4 दिन पहले मैं एक उदाहरण दे रहा था भोजन वाला, वो पूरा नहीं कर पाया था, वो उन्हें सूचना देना थी तो उस चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी निपटा दिया था। लोग ऐसा प्रश्न करते हैं ना कि भैया मैंने भोजन नहीं खाया, तो फिर किसने खाया? मैंने नहीं खाया तो किसने खाया? कहाँ गया? हमने इतना पैसा दिया था, वो पैसा कहाँ गया? हम लोग में पूछते हैं ना, अरे क्यों तनाव ले रहे हो, तुमने जो पैसा दिया था, देखो इतना पैसा आवास के लिए दे दिया, इतना पैसा भोजन के लिए दे दिया, इतना पैसा दान में दे दिया। लोग में होता है ना, हमने वो टूर वाला उदाहरण दिया था कि हम और आप लोग यदि आपस में कहीं टूर पर जाएं और हमने एक साथ सबका पैसा कॉन्ट्री किया और यदि बाद में हिसाब मिल जाता है तो शांति हो जाती है कि सबसे 10-10 हजार रुपए लिए थे और हमने 10 हजार का हिसाब दे दिया, इतना पैसा खाने में गया, इतना पैसा कहाँ गया है, रुकने में गया, इतना पैसा यातायात का दे दिया, और बाद में हिसाब मिल गया तो शांति हो गई कि नहीं? तो वो पैसा कहाँ गया? इधर से उधर ही तो गया है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर ही तो हुआ है। ऐसे ही हमें ये लगता है यदि ये भोजन मैंने नहीं किया तो किसने किया? होता है कि नहीं? अब इसका हिसाब ढूंढो, ये भोजन जो थाली में रखा था और अब थाली पूरी साफ हो गई, यदि मैंने इसे नहीं भोगा तो किसने भोगा? ये जीव ने भोगा कि पुद्गल ने भोगा? क्या हुआ है? पहले यहाँ पर कौर था, फिर यहाँ मुंह में आ गया, यहाँ की क्रिया स्वतंत्रपने घट गई और यहाँ से वो चब के अलग अवस्था में परिणमित हो गया। लेकिन जब परिणमित हो रहा था तब पुद्गल का पुद्गल ही रहा कि जीव बन गया? जब यहाँ भोजन तुम्हारे मुंह में आकर चब रहा था तो वो पुद्गल बन गया था कि जीव बन गया था? तुम स्वाद किसका ले रहे थे, भोजन का कि अपने ज्ञान का? हम तो ज्ञान का ले रहे थे, और फिर बाद में वो मुंह से परिणमित होकर कुछ रक्त में चला गया, कुछ हिस्सा कुछ मज्जा में चला गया, कुछ हड्डी में चला गया और कुछ मल के रूप में बाहर निकल गया। तो क्या हुआ, मिल गया कि नहीं हिसाब? अभी भी चाहिए, अभी भी तुम्हें यही अहंकार की पुष्टि करना है कि नहीं मैंने ही खाया है, ये रसगुल्ला मैं ही खाने वाला हूँ, ये दाल रोटी सब्जी पूड़ी पराठे सब मैं ही खाने वाला हूँ। नहीं हो खाने वाले। इस पूरी प्रक्रिया में तुमने ज्ञान का ही भोग किया है, तुमने भोजन का भोग नहीं किया है। लेकिन अज्ञानी को यह स्वीकार करना मुश्किल होता है, ऊपरी दृष्टि से ये दिखाई नहीं देता। तो जो दिखाई देता है ऊपरी दृष्टि से वह अज्ञानी वैसा मान लेता है। इसलिए वह यह मानता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। श्री गुरु भेद ज्ञान कराकर परमार्थ जीव का स्वरूप बताकर अज्ञानी के इस प्रतिभास को क्या कहते हैं? व्यवहार के। अज्ञानी का ये प्रतिभास क्या कहलाता है? व्यवहार। और हमें बात भी कौन से करना है? दो लोगों के बीच में परस्पर जो वचन व्यापार हो रहा है, ये ज्ञानी गुरु जिस शिष्य को संबोध रहे हैं और जिस शिष्य को संबोधन की जरूरत है वो प्रतिबुद्ध है कि अप्रतिबुद्ध? अप्रतिबुद्ध है ना, तो अप्रतिबुद्ध को अप्रतिबुद्ध की भाषा में समझाना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए इन ज्ञानी गुरुओं ने इतने विशाल पैमाने पर अज्ञानी की भाषा का प्रयोग किया, लेकिन वो अज्ञानी की भाषा में बात करते हुए भी उसे परमार्थ सत्य तक ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादक कहलाता है और निश्चय ने व्यवहार का निषेधक कहलाता है। ये अनादिकालीन संबंध है व्यवहार और निश्चय में। कल मैंने पूछा था ना कि व्यवहार ने सर्वथा झूठा नहीं है, क्यों? तो आप में से ही किसी ने कहा था क्योंकि वो निश्चय ने का प्रतिपादन करने वाला है। व्यवहार के चप्पे चप्पे में निश्चय का प्रतिपादन होता है। वास्तव में तो क्या करते हैं ना, श्री गुरु मतलब हमारे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, ये हमें पेड़े में रखकर, है ना, और कड़वी निश्चय की दवाई देते हैं। तो हमें क्या लगता है, हम खा क्या रहे हैं?
तो ये जो आगम है पूरा वो क्या है, वो पेड़ा है, और उसके अंदर रखा हुआ है शुद्धात्मा, रखा हुआ है ना कि नहीं। लेकिन हमारा भी अनादि अज्ञान है, तो हम भी आचार्यों से ज्यादा चतुर हो गए कि नहीं। हम क्या करते हैं, वो दवाई फेंक के पेड़ा खा जाते हैं यही करते हैं कि नहीं। आत्मा को तो खत्म कर देते हैं, आत्मा का खात्मा कर देते हैं, और बाकी जो कुछ भी मिला व्यवहार के रूप में, जीव समास, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, अष्ट कर्म, समझ में आया, नरक गति, त्रियंच गति, देव गति, मनुष्य गति, वो सारे व्यवहार को अपनी छाती से लगा लेते हैं और उस सारे व्यवहार में शुद्धात्मा का लोप कर देते हैं। लेकिन ये समय सार जो कि अद्वितीय चक्षु कहलाता है, ये आपको उसी शुद्धात्मा को सबसे ऊर्ध्व करके एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को हमारे सामने प्रकट करता है। ऐसे उस शुद्धात्मा की दृष्टि का नाम ही सम्यक दर्शन है, उसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और उसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। इस शुद्धात्मा की हमें प्राप्ति हो, इस भावना से अभी यही चर्चा पूरी करते हैं। कल 85वीं गाथा की टीकापन पढ़ेंगे।